हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ इंसुलिन के बारे में। इस क्लास के माध्यम से इंसुलिन के बारे में A to Z नॉलेज में आपको बताने वाला हूँ कि इंसुलिन क्या होता है, क्या फंक्शन है, कितने टाइप्स है, क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो इंसुलिन के बारे में इस क्लास के माध्यम से मैं आपको आगे संपूर्ण डिटेल बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन को डिस्कवर किया गया था बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। कब? 1921 में। जो इंसुलिन होता है वो 51 एमिनो एसिड की 2 चेन से मिलकर बना होती है। फर्स्ट होती है ए चेन जो 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, एंड सेकंड होती है बी चेन जो 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ए चेन मतलब एसिडिक एंड बी चेन मतलब बेसिक। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो सीक्रेटेड होता है किससे? बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज। जो बीटा सेल है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक टाइप है जो कि पेंक्रियाज में मोस्टली बॉडी और टेल वाले पोर्शन में पाई जाती है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन की। इंसुलिन के काम क्या क्या है? तो इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किससे? ग्लाइकोजन में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। सेकंड फंक्शन है प्रमोट सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, सेल्स में ग्लूकोज को ज़्यादा भेजेगा। नेक्स्ट फंक्शन है मूव पोटेशियम इनटू सेल विद ग्लूकोज। इंसुलिन का एक गुण और होता है कि ये ग्लूकोज को तो भेज ही रहा सेल्स में, ठीक है, उसके साथ साथ ये पोटेशियम को भी, ब्लड से पोटेशियम को भी ये सेल्स में भेज देगा, जिससे कभी कभी इंसुलिन हाइपोकैलेमिया कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रूट की। तो इंसुलिन को आईवी और एससी दोनों रूट से दिया जाता है, लेकिन आजकल इनहेलेशन इंसुलिन भी आने लग गए हैं जो कि ड्राई फॉर्म में आता है, ठीक है। आपके लिए एक नोट में विशेष बात लिख रखिए कि इंसुलिन नेवर गिवन बाय ओरली। इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इट डाइजेस्ट बाय द पेप्सिन। जो हमारे स्टोमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, उसके द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अगर ये पहले ही डाइजेस्ट कर दिया जाएगा तो इंसुलिन का आगे कोई एक्शन ही नहीं रहेगा, इसलिए इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन कितने टाइप्स का होता है? तो फर्स्ट होता है इसका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को बोलस इंसुलिन के नाम से भी जाना जाता है। अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन से आते हैं? लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूजिसिन, ठीक है। लिस्प्रो हुमालोग के नाम से भी आता है और एस्पार्ट नोवालोग के नाम से भी आता है, ठीक है। अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, इसका ऑनसेट क्या होता है, मतलब कितनी देर में ये काम करना शुरू कर देता है? तो 5 से 30 मिनट इसका ऑनसेट होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का। पीक पे कब जाता है? 30 मिनट से 3 घंटे तक ये पीक पे रहता है। और ड्यूरेशन कब तक इसका असर रहता है? तो 3 से 5 घंटे तक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का असर रहता है। रूट इसको कैसे दिया जाता है? तो सबकुटेनियस इसको दिया जाता है, आप ये सब जानते हैं। गिव एट द स्टार्ट ऑफ मील। इसको कब दिया जाता है? खाना खाने से पहले। वहीं आपके पास खाना रखा होना चाहिए, उससे पहले इंसुलिन लगा दो और खाना खा लो। ये होगा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसे रेगुलर इंसुलिन, न्यूट्रल इंसुलिन और सोलेबल इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसे आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के एग्जांपल की बात करें तो हुमालिन आर और नोवालिन आर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन की। तो सबकुटेनियस और आईवी रूट दोनों रूट से इंसुलिन को दिया जाता है। सबकुटेनियस रूट से दोगे तो उसका ऑनसेट अलग होगा, 30 मिनट से 1 घंटे तक इसका ऑनसेट होगा। पीक होगा 2 से 5 घंटे तक, ड्यूरेशन होगा 5 से 8 घंटे तक, ठीक है। अगर इसे आईवी रूट से दोगे तो इसका एक्शन जल्दी आएगा। ऑनसेट इसका 10 से 30 मिनट में आ जाएगा, पीक इसका 15 से 30 मिनट तक रहेगा और ड्यूरेशन 30 से 60 मिनट तक इसका असर रहेगा। इसे बिफोर मील दिया जाता है और ये तुरंत एक्शन शुरू कर देता है, इसलिए इसे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। अगर इसे वो आप वायल में देखोगे तो ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये होगा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसे आइसोपेन इंसुलिन के नाम से जानते हैं। अगर इसे आप वायल में देखोगे तो क्लाउडी कलर का दिखेगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे एनपीएच में हुमालिन एन और नोवालिन एन के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। एक आता है लेंटे नाम से जो कि अभी बंद हो गया है। अगर एनपीएच की बात करें तो इसका ऑनसेट होता है 1.5 से 4 घंटे तक, 1.5 से 4 घंटे तक इसका ऑनसेट रहेगा। पीक की बात करें तो 4 से 12 घंटे तक ये पीक पे रहेगा और ड्यूरेशन की बात करें तो 12 से 18 घंटे तक इसका असर रहेगा। इसे कब दिया जाता है? इसे विटामिन मील भी ले सकते हैं और बेड टाइम भी इसको ले सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को अपन बेसल इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। इसको कब लिया जाता है? इसको भी बिटवीन मील और बेड टाइम ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आते हैं? ग्लार्जिन हो गया, डेटेमिर हो गया और डेग्लूडेक, ये तीनों नाम से मार्केट में आते हैं। अगर इसके ऑनसेट की बात करें तो 0.8 से 4 आवर इसका ऑनसेट होता है। पीक इसका कांस्टेंट रहता है और ड्यूरेशन होता है 24 आवर, इसलिए इसे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि इंसुलिन ग्लार्जिन को कभी भी दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। इंसुलिन का लास्ट टाइप है प्रीमिक्स इंसुलिन।
प्रीमिक्स इंसुलिन इसमें फिक्स कंपोनेंट आते हैं इंसुलिन के, जैसे 70% NPH आ गया, 30% रेगुलर आ गया, तो इसमें फिक्स कंपोनेंट आते हैं, सारे मिक्स होते हैं। उस मिक्स में आप शॉर्ट एक्टिंग भी ले लो, लॉन्ग एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट, कोई सा भी हो सकता है। जैसे आपके सामने NPH और रेगुलर है, NPH अगर रेगुलर दोनों अगर मिक्स में आएंगे तो इसका ऑनसेट होगा 30 से 60 मिनट, पीक पे होगा ये 2 से 8 घंटे तक, और ड्यूरेशन होगा इसका 24 आवर तक। जैसे आप बात करें कि एस पार्ट और प्रोटामिन और एस पार्ट अगर ये मिक्स में आते हैं तो इसका ऑनसेट 10 से 20 मिनट में हो जाता है, पीक इसका 2.5 आवर में, और ड्यूरेशन की बात करें 24 आवर तक इसका असर रहता है। नेक्स्ट लिस्प्रो प्रोटामिन और लिस्प्रो में आता है, ठीक है, इसका ऑनसेट 5 मिनट में आ जाता है और पीक 2 घंटे तक रहता है, और ड्यूरेशन की बात करें तो 22 आवर तक इसका ड्यूरेशन रहता है। तो आजकल नई जनरेशन के इंसुलिन है जो प्रीमिक्स आते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इंसुलिन को हमेशा स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग कैसे देते हैं, अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 150 से 200 mg पर DL आ रहा तो उसको अपन 2 यूनिट इंसुलिन लगा सकते हैं। 200 से 250 के बीच आ रहा तो 4 यूनिट इंसुलिन लगा सकते हैं। अगर 250 से 300 के बीच आ रहा तो अपन 6 यूनिट इंसुलिन उस पेशेंट को दे सकते हैं। और जिस पेशेंट के इंसुलिन चल रहा है, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि उस पेशेंट के बेड साइड हमेशा ग्लूकोज ड्रिप रखनी है। क्यों रखनी है कि अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, तो उसको कैसे मैनेज करोगे, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास ग्लूकोज ड्रिप ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए एट बेड साइड, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलिन सिरिंज की। तो 3 टाइप के सिरिंज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। एक वो आती है 500 यूनिट की, जो आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हो, जो U500 के नाम से आती है, ठीक है। एक आती है 100 यूनिट की, जो U100 के नाम से आती है, और एक आती है 40 यूनिट की, जो कि U40 के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो ये तीनों टाइप की इंसुलिन सिरिंज होती हैं जिससे अपन इंसुलिन लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज ऑफ इंसुलिन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंसुलिन को कैसे स्टोर रखना। तो इंसुलिन को हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना है, लाइट से दूर रखना है, हिलाना नहीं है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंसुलिन को कभी भी ठंडा नहीं लगाना, ठीक है। जैसे ही रेफ्रिजरेटर से निकालोगे तो उससे पहले रूम टेम्परेचर पर लाना, फिर पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के इंसुलिन को कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं। तो अगर अनओपन और सिंगल टाइप का इंसुलिन है, ठीक है, जिसको भी ओपन नहीं किया गया, उसको अपन रेफ्रिजरेटर में एक्सपायरी डेट तक स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीमिक्स आते हैं, जो प्रीमिक्स अनओपन इंसुलिन है, उसको अपन 3 महीने तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर रख सकते हैं। और जो प्रीमिक्स इंसुलिन सिरिंज आता है, उसको 1 से 2 वीक तक अपन स्टोर रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। कैसे रखना है, सिरिंज को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना, नीडल को ऊपर रखना, ठीक है। ये होगा स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। अब बात करते हैं साइट्स फॉर इंसुलिन की, इंसुलिन को कौन कौन सी जगह लगाया जा सकता है। फर्स्ट है अब्डोमन, सेकेंड है आर्म, थर्ड है थाई। अब्डोमन पर लगाया जा सकता है, अब्डोमन पर खा लगाना है, जो अम्बलाइकस है इसे 2.5 सेंटीमीटर का गैप देना, और यहाँ पर पेरी अम्बलाइकल एरिया पर इंसुलिन लगा सकते हैं। सेकंड अपना आर्म पर लगा सकते हैं, थर्ड और थाई पे भी लगा सकते हैं। अब्जॉर्प्शन की बात करें तो अब्डोमन पर सबसे ज़्यादा, उसके बाद आर्म पर और फिर थाई पर, ये इसकी अब्जॉर्प्शन रेट है। लास्ट एंड फाइनल अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपने ज़्यादा इंसुलिन दे दिया तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसके रिजल्ट में कोमा और कन्वल्जन आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है लिपोडिस्ट्रोफी। जहाँ पर आप इंसुलिन लगाए हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, इस साइट पर लिपोडिस्ट्रोफी होता है। लिपोडिस्ट्रोफी का मतलब होता है वहाँ के जो एडिपोज टिश्यू है, वहाँ के एडिपोज टिश्यू क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो वहाँ पर इंजेक्शन साइट पर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। थर्ड है एलर्जी। इंसुलिन की वजह से कई बार किसी पेशेंट को रेसेज या एलर्जी देखने को मिल सकती है। तो ये होगी एक कंप्लीट क्लास इसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।